देखिए, इस वीडियो में हम समझते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न जो है। जैसे निफ्टी 50 में सबसे पहले जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन जब आप ट्राई करते हैं, वैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या है, 99% लोग हैं पैसा लूज ही करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा हारता जो इंसान है वो इसी में फ्यूचर एंड ऑप्शन में। क्योंकि बिना नॉलेज के अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन आप ट्राई करोगे तो 100% है, 100 का 99.99% है कि आप हार जाओगे। अब सबसे पहले इसको हम वो देख लेते हैं कि चार्ट कितने टाइप के चार्ट यहाँ पर दे रखे हैं, और फिर चार्ट के हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे मार्केट है वो ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सबका जो पैटर्न रहता है मार्केट को आइडेंटिफाई करने का, वो सबका अलग अलग रहता है। जैसे अभी सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको निफ्टी 50 दे रखा है। निफ्टी 50 अभी जो है वो आप देख रहे हैं 25,000 के आसपास ऊपर नीचे हो रहा है। अब 25,000 के आसपास ऊपर नीचे हो रहा है। अभी रेड वाला है वो मार्केट डाउन करने के लिए है, ग्रीन वाला है वो मार्केट अप करने के लिए है। अब मार्केट डाउन कब होता है और अप कब होता है? जब मार्केट में जैसे निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में अगर जैसे कि एक तरफ है आपके वायर, मतलब ख़रीदने वाले, ठीक है, और एक तरफ है सेलर। अगर सेलर के कंपैरिजन में बायर अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो मार्केट है ऊपर की साइड जाता है, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट काम कर सकता है। और अगर सेलर ज़्यादा हो रहे हैं, बायर कम हो रहे हैं, तो मार्केट है वो नीचे की साइड आता है। तो उसके हिसाब से ही मार्केट आपका अप एंड डाउन है, वो उसी के हिसाब से होता है कि बायर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपका मार्केट है वो अप डाउन होगा। अभी क्या करना है हमें इसमें, तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, चलो ठीक है। जैसे आपका एक तरफ बायर है एक तरफ सेलर है, बायर जब ज़्यादा होंगे, ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, और सेलर जब ज़्यादा होंगे बायर के कंपैरिजन में तो मार्केट नीचे जाएगा। अब मार्केट है किसी भी वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, उसका हम आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये पैटर्न के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि कब मार्केट कहाँ से यू टर्न लेने वाला है और कहाँ से है हमारा मार्केट है ऊपर जाएगा, कहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या है चीज़ें हैं समझने की, वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न में होता क्या है, उसके बाद में हम इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये कैंडल्स दिख रही हैं आपको, जैसे ये वाली एक कैंडल लेता हूँ मैं, रेड वाली बड़ी वाली, यहाँ पर मार्केट है डाउन हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ से मार्केट है वो अप हुआ है, इतना मार्केट अप हुआ है, फिर थोड़ा सा डाउन होके फिर अप हुआ है, फिर डाउन हुआ है, फिर अप हुआ है। तो कोई भी कैंडल जो होती है, अगर दो तरीके की कैंडल होती हैं, ये जो कैंडल हैं जो ऊपर की साइड ले जा रही हैं, इनको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल स्टिक, जो ऊपर की साइड ले जा रही हैं। अभी लाइव में दिखा रहा हूँ, ये लाइव का एग्जांपल है। बुलिश कैंडल स्टिक किसको बोलते हैं? जो कैंडल स्टिक आपके मार्केट को ऊपर की साइड ले जा रही है, उनको हम बुलिश कैंडल स्टिक बोलते हैं। अब देखिए एक कैंडल बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हैमर कैंडल स्टिक। ग्रीन हैमर कैंडल स्टिक आपको पहचानना ज़रूरी है। ग्रीन हैमर कैंडल स्टिक किस टाइप की दिखाई देती है वो हम देख लेते हैं। देखिए ग्रीन हैमर कैंडल स्टिक जो रहेगी आपकी, मैं कलर ही ऐसा ग्रीन ले लेता हूँ ताकि बना के समझा सकूँ, क्योंकि मार्केट में तो आप देख ही रहे हैं। जैसे ये रेड वाली बनी है बड़ी वाली, ये वाली है रेड वाली बनी है, इसके पास में ये जो ग्रीन बनी है ये हैमर टाइप में बन जाती है। हैमर टाइप में किस तरीके से कि ये तो बूढ़ी रहती कैंडल स्टिक की, और ऊपर का जो ये है निप, ये छोटा रहता और नीचे वाला बड़ा रहता, तो इसको बोलते हैं हम ग्रीन हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। और जब ये पैटर्न बनता है ग्रीन हैमर कैंडल स्टिक वाला, तो जब ये पैटर्न बनता है इसका मतलब यहाँ से जो मार्केट आपका गिरा है वो यू टर्न लेने वाला है। तो ये उल्टा हैमर बना है, लेकिन ये दिखाता है कि यहाँ से आपका मार्केट है वो चेंज होगा, मतलब डाउन की साइड जा रहा है तो वहाँ से वो मार्केट घूम करके
अप डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। क्योंकि ये पैटर्न को समझ के लोगों ने ये डिस्कस निकाला है कि तेज़ी से मार्केट है, अगर आपकी इस तरीके की हैमर स्टिक बन रही है, ग्रीन हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, तो वहाँ से आपका मार्केट है वो तेज़ी से रिवर्स होने के चांसेस हैं, बढ़ जाते हैं। और आप अगर ढांचा देखेंगे, देखिए नीचे की साइड इसमें एक पूंछ रहेगी, इस तरीके से लंबी पूंछ, जैसे इसको अगर थोड़ा सा मिटा दे ऊपर की साइड को, तो ये भी एक ग्रीन हैमर बन रहा है टाइप में। और छोटा और नीचे की तरफ लंबी पूंछ होती है, और ये लंबी पूंछ हम देखें जितनी बड़ी होगी मार्केट उतनी ही तेज़ी से ऊपर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर छोटी सी है, अगर ये लंबी जितनी लंबी होगी उतनी ही तेज़ी से मार्केट है आपका ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पर बन रहा है, अब ये हैमर आप देख लीजिए, इसको एग्जाम्पल को समझने के लिए, ये ग्रीन हैमर कैंडल स्टिक है, कौन सी, ये वाली देखिए ग्रीन हैमर कैंडल स्टिक है। तो यहाँ से देखिए मार्केट एकदम जस्ट ऊपर गया 25,000 से, यहाँ पर ये थोड़ा सा है, तो 25,000 से मार्केटर यहाँ से रिवर्स होके ऊपर गया है। 25,000 कहाँ तक गया है, 25,012 तक गया है, 25,000 से 25,012 तक गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रीन हैमर कैंडल स्टिक। अब इसमें ये जो वो एक कैंडल स्टिक होती है, इसमें जो ये वाली दिख रखी है, कौन सी वाली, ये वाली जो होती है ये बॉडी होती है, ठीक है, रियल बॉडी होती है। और अगर कोई कैंडल स्टिक चार पैटर्न में अगर हम देखें, कोई भी कैंडल स्टिक चार पैटर्न ऐसा हो सकता है जिसमें ऊपर की तरफ कोई भी रेखा नहीं है। जैसे कि अगर इस पैटर्न में हम देखें, इसमें थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं या जूम इन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो मैं हटा देता हूँ। अब देखिए ऐसी कोई देखते हैं जिसमें ऊपर की साइड आपका वही ना हो, क्या, ऊपर की साइड आपकी पूंछ ना हो, जैसे कि ये वाला ग्रीन वाला, ये आपको दिख रहा है ऊपर की साइड इसमें पूंछ नहीं है। ब्लैक वाली ले लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत, ब्लैक से समझ लेंगे। ये ऊपर की साइड इसमें पूंछ नहीं है, कोई रेखा नहीं है। तो ये कैंडल कब बनती है मार्केट में, किस वजह से बनती है, जब बाज़ार आपका खुला होता है। और जब बाज़ार जैसे ही खुला, मार्केट आपका खुला, तो जो सेलर होते हैं वो अपना सेलर है बेचना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और इसकी वजह से जब सेलर, मार्केट जैसे खुला, मार्केट खुलने के बाद में सेलर है अपना बेचना स्टार्ट कर देते हैं। सेलर बेचने की वजह से मार्केट आपका डाउन आता है, ठीक है, प्राइस गिरता है। इसके बाद मार्केट में ख़रीदार आ जाते हैं, क्योंकि बुअर आ जाएंगे। और जैसे ही मार्केट में ख़रीदार आते हैं, ठीक है, तो ये ख़रीदार क्या हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो जब सेलर और ख़रीदार दोनों मैच हो जाते हैं, मतलब सेलर और ख़रीदार दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पर कोई भी पूछ नहीं बनती है, ठीक है। और इससे प्राइस है, जैसे ही आपका ख़रीदार हैं वो ख़रीदार वाले ज़्यादा आने लग गए, तो आपका प्राइस ऊपर की साइड जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक पैटर्न। क्योंकि कैंडल जब क्लैश हुई, अब जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कैंडल क्लैश हो रही है ये वाली जगह पर, यहाँ पर क्या हो गया, जो सेलर हैं, जो बेचने वाले हैं वो ज़्यादा हो गए। यहाँ पर ख़रीदने बेचने वाले के बाद में से बेचने वाले ज़्यादा हो गए, तो मार्केट आपका नीचे आ गया। क्योंकि ख़रीदार की जीत हुई है, उसके कारण आपके इस तरह के, अगर हम देखें, हैमर कैंडल स्टिल पैटर्न बनता है, छोटा ही बने लेकिन हैमर टाइप में बनता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये थोड़ा सा हैमर टाइप में बन रहा है, नीचे पूंछ है ऊपर ख़त्म है पूंछ, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। यहाँ पर भी आप देखिए हैमर टाइप में बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। अब यहाँ पे ग्रीन वाला हैमर बना है तो मार्केट डाउन हुआ है, यहाँ पर रेड वाला हैमर बना है तो मार्केट अप हुआ है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक ग्रीन वाला हैमर बना है तो मार्केट यहाँ पर डाउन हुआ है, जहाँ जहाँ पर ग्रीन वाला हैमर बना है लगभग लगभग वहाँ पर मार्केट है वो डाउन हुआ है। यहाँ पर देखिए ग्रीन वाला हैमर बना है, पूरा कंप्लीट हैमर नहीं बना है, बराबर है, तो मार्केट यहाँ पर डाउन हुआ है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्रीन हैमर बना है तो यहाँ पे मार्केट डाउन हुआ है, ठीक है। अभी आ जाते हैं बुलिश पैटर्न। एक बुलिश होता है, एक बियरिश होता है, बियरिश पैटर्न।
बियरिश पैटर्न है वो क्या काम आएगा, वो किस तरीके से पैटर्न है वो बनता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दो तरह की कैंडल स्टिक आपस में मिलने से डाउन ट्रेंड के बाद बनता है ये। दो तरह के कैंडल स्टिक आप में मिल जाएंगे, एक रेड मिल जाएगा, रेड के बाद में ग्रीन हो जाएगा। तो वो हम देख लेते हैं रेड के बाद ग्रीन कहाँ पर मिल रहा है इसमें। एक मिनट, इसको मार्केट को मैं रेड के बाद ग्रीन वाला पैटर्न ढूंढता हूँ मैं इसमें। अभी तो लाइव चल ही रहा है, रेड के बाद मुझे ग्रीन ढूंढना है ताकि वो पैटर्न को मैं समझा सकूँ। रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन ग्रीन इस तरीके का बना नहीं है अभी। हाँ, इस आएगा नहीं क्या इधर, उधर जाएगा भी नहीं। वन डे, हाँ यहाँ पे आ सकता है समझ में। इसमें देख लेते हैं कहाँ पर है। रेड के बाद ग्रीन, रेड के बाद ग्रीन, रेड के बाद ग्रीन कौन सा है पैटर्न, मुझे दिख नहीं रहा। चलो ये देख लेते हैं। रेड के बाद ग्रीन का बना। एग्जैक्ट मूव मुझे पैटर्न वो देखना जो मुझे चाहिए समझाने के लिए, वो मुझे मिल नहीं रहा। रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन रेड के बाद ग्रीन, रेड के बाद ग्रीन। कहीं पे भी पैटर्न नहीं बना, कैसा क्या। ये वाला पैटर्न बना, ये वाला पैटर्न ढूंढ रहा था मैं, ये वाला पैटर्न। तो देखिए इस वाले पैटर्न को हम समझते हैं, रेड के बाद ग्रीन बन रहा है और इसका हाफ बॉडी है, ये मिडिल बॉडी रहेगा रेड का, इससे ऊपर से ये ग्रीन वाला कैंडल स्टिक है हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं बियरिश पैटर्न, क्योंकि दो तरह के कैंडल स्टिक हैं आपस में मिलने से। अब ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, जैसे कि मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पर मार्केट नीचे आया है तो डाउन ट्रेंड के बाद बना है ये यहाँ पर, और एक तेज़ी से मार्केट को रिवर्स करने में सक्षम होता है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से मार्केट है वो तेज़ी से रिवर्स हुआ है, मतलब इस तरीके का पैटर्न बनेगा तो तेज़ी से मार्केट को रिवर्स कर सकता है। और इस पैटर्न में पहले रेड कैंडल जो कि मार्केट की मंदी को दिखाएगी, लेकिन बाद में ग्रीन कैंडल है मार्केट में बदलने की ताकत रखती है, और ऐसी सिचुएशन में मार्केट है आपका बदल सकता है, तो यहाँ पर बढ़ सकता है। लेकिन वापस से क्या है, ग्रीन से रेड स्टार्ट हो गया है तो मार्केट यहाँ पर वापस चेंज कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए रेड के बाद ग्रीन है, यही वाली कैंडल स्टिक आप यहाँ पर देख लीजिए, तो मार्केट बदलने की ताकत रख सकता है ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रेड और ग्रीन बन रहा है तो यहाँ से मार्केट चेंज हुआ है। देखिए 24,984 से कहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँच गया ये 25,030 तक, तो मतलब मार्केट यहाँ से चेंज हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके का पैटर्न चार्ट में देखते हैं तो उसमें हमें ये देखना है, पहली बात तो रेड कैंडल है उसकी आधी बॉडी के ऊपर, जैसे ये रेड कैंडल है, अगर जैसे कैंडल अगर हमें पैटर्न में देखना है समझना है तो ये रेड कैंडल हमने देखा, रेड कैंडल की आधी बॉडी के ऊपर ये आधी बॉडी रहेगी, आधी बॉडी के ऊपर से ग्रीन कैंडल स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, इस बात का हमें भी ध्यान रखना है, आधी बॉडी के ऊपर बगल में ग्रीन कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है। देखिए ये ग्रीन कैंडल का क्लोज यहाँ पर है। ठीक है, और इससे बाज़ार के रुझान बदलने का संकेत है, वो आपका पुख्ता हो जाएगा, मतलब मार्केट यहाँ से चेंज होगा।
और जिस तरीके के पैटर्न में यदि कोई ट्रेडर सबसे ज़्यादा ट्रेंड लेते हैं, क्योंकि इस तरीके का पैटर्न बनता है, क्योंकि इस तरीके के पैटर्न में ट्रेडर को क्या है, मालूम चल जाता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है, तो सबसे ज़्यादा ट्रेड है यहीं से, इस तरीके के पैटर्न से ही लोग लेते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि कब इस तरीके का पैटर्न बने और कब हम ट्रेड लें। और जब उस रेड कैंडल का कोई ग्रीन कैंडल काटते हुए ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक है, तो आसानी से दूसरे कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। उसके बाद में जैसे ये क्लोजिंग दे रहा है यहाँ से ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग, तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक। अब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक क्या होता है, अब उसको समझते हैं। इन्हीं स्टिक्स में हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी मार्केट को रिवर्स करने के लिए काम आता है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। तो देखिए बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होगा, जैसे रेड को आपका ग्रीन है वो कैप्चर करता है, जैसे ये वाली कैंडल स्टिक है। यहाँ पर आप पैटर्न को देखिए, इस वाले पैटर्न को समझिए, ये रेड को ग्रीन है वो कवर कर रहा है, तो यहाँ पर मार्केट है चेंज होता है और मार्केट यहाँ से बढ़ता है, या मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस है यहाँ से बढ़ते हैं। अगर ग्रीन कैप्चर कर रही है तो ग्रीन की साइड मतलब मार्केट बढ़ेगा, रेड कैप्चर कर रही है ग्रीन को तो मार्केट गिरेगा। अब देखिए यहाँ पर इस पैटर्न में आप देखें, ये वाली जो कैंडल है रेड वाली, ये आपकी मार्केट के डाउन को शो कर रही है, मतलब मार्केट यहाँ पर डाउन है, तो मतलब बाजार के डाउन ट्रेंड की निरंतरता है उसको इंगित कर रही है, ठीक है। और जैसे ही बगल में आप देखें दूसरी कैंडल है, वो लंबी तेज वाली कैंडल है, और यहाँ पर ये ग्रीन है बड़ी है, और ये पहली वाली को, जैसे ये वाली कैंडल स्टिक है, इसको पूरी को घेरने के बाद में ऊपर बढ़ रही है, पूरी को घेर लेती है, तो ये दर्शाती है कि बैल जो है बाज़ार में वापस आ गए हैं। बैल बाज़ार वापस में आ गए हैं, इसका मतलब आपके जो वायर हैं, वायर्स को बैल बोला गया है यहाँ पर। तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न यहाँ पर बन गया है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बन गया, मतलब मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हो गया हमारा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। देखिए ये सारे पैटर्न हैं, ये अपने अपने नॉलेज की बेस पे हैं, इनके बेस पर आपको पैसा नहीं लगाना है, सिर्फ आप समझ सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी थ्योरी है वो समझ लीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिए, और उसके बाद में आपको लगता है कि पैसा लगाना चाहिए तभी आपको लगाना है। आपको ऐसे अंधे में तीर नहीं मारना है, आपको अपने हिसाब से ही। शेयर मार्केट रिस्की है, वेरी हाई रिस्की है, फ्यूचर एंड ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो इसको आपको बहुत सोच समझ के खेलना है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा आपका पैसा डूबने का और आने का चांसेज है वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हम तीसरा पैटर्न जो देखने वाले हैं अभी वो देखेंगे, जैसे ये वाला पैटर्न हमने देखा था कि रेड के बाद में ग्रीन है ये कैप्चर कर रही है, ठीक है। अगर इस पैटर्न में हम ध्यान देंगे तो पाएंगे कि दोनों के अंदर टेल नहीं बना है, ये देखिए ज़्यादा टेल नहीं बना है, देखिए दोनों स्टिक के अंदर टेल नहीं बन रहा। ये आप देखेंगे नीचे इस तरीके के पैटर्न में ये टेल, यहाँ पर नीचे कोई इस तरीके की पूंछ नहीं दिख रही है आपको, दोनों के अंदर इस तरीके का टेल नहीं बन रहा है दोनों के अंदर। अगर दोनों के अंदर कोई टेल नहीं बना है तो ये पुख्ता करता है कि ट्रेंड अब बदलने के लिए तैयार है, और इसे ही हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न कहते हैं। अब आ जाता है हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, इसमें 3 कैंडल का यूज होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न में। अब वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न हम समझ लेते हैं क्या है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो 3 ही पैटर्न देख रहे हैं हम।
मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहाँ पर बना है पहले तो ये देख लेते हैं, कहीं पे बना है क्या नहीं बना। रेड ग्रीन ग्रीन, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, रेड ग्रीन ग्रीन, रेड एकदम ग्रीन छोटा सा। मॉर्निंग स्टार पैटर्न, चलो ये है हमारे पास। किधर गया? ये बन रहा, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये 3 कैंडल का पैटर्न जो दिख रहा है आपको, ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसको थोड़ा सा मैं गोल कर देता हूँ। ये 3 कैंडल्स हैं, मतलब रेड ग्रीन का एक थोड़ा सा दिख रहा है, उसके बाद में आपका ग्रीन दिख रहा है। इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैंडल स्टिक। तो इस तरह के पैटर्न में आप देख रहे हैं 3 तरह के कैंडल यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो रेड कैंडल है और 2 यहाँ पर ग्रीन कैंडल है। आप देख सकते हैं ये वाला रेड है पहला नंबर का, बाकी 2 ग्रीन कैंडल हैं। लेकिन कभी कभी सिर्फ एक रेड एवं एक ही ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, और तीसरा बिल्कुल एक डोजी कैंडल जैसा न बन सकता है। ये इसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। ये छोटा सा बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। ठीक है। तो पहली वाली रेड कैंडल है वो डाउन ट्रेंड की निरंतरता को दिखा रही है कि मतलब यहाँ पर मार्केट डाउन जा रहा है। ये पहली वाली रेड कैंडल है, ये डब दिखा रही है कि भाई आपका मार्केट डाउन दिखा रहा है। दूसरी कैंडल का दोजी होना बाजार में मौजूद बुल और बियर की लड़ाई को बराबर दिखाता है, क्योंकि ये कैंडल डोजी हो गई है। इसका मतलब खरीदार, बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है कि कौन बढ़ेगा कौन घटेगा डोजी से। और अंत में तीसरी तेज वाली ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली तीसरी। तो इससे लगता है कि ग्रीन कैंडल से खरीदार जो है बाज़ार में वापस आ गए हैं और ट्रेड ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया होगा ये, अगर ये कैंडल स्टिक बन के देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। ये देखिए डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, 25,108 से 25,120 तक गया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि दूसरी कैंडल का शरीर है बाकी दोनों कैंडल से टच नहीं होना चाहिए। दूसरी कैंडल का शरीर बाकी दोनों कैंडल से टच नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप ये देखिए यहाँ पर तो शरीर टच हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ना चाहिए डोजी से, वो हमें ढूंढना है। देखिए यहाँ पर टच नहीं कर रहा। यहाँ पर देखिए मार्केट कैसा है, ये देखिए यहाँ भी टच नहीं कर रहा, लेकिन मार्केट चेंज हुआ है यहाँ पर। ठीक है। मतलब बॉडी उसका टच नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखना। वो पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना पड़ेगा कहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बन रहा है आपका। तीसरी है 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न। वाइट मोरू वो जो कैंडल पैटर्न बोलते हैं, या 3 वाइट सोल्जर पैटर्न है बोलते हैं इसको। 3 वाइट सोल्जर पैटर्न हम देखें कहाँ पर मिलेगा आपको। मतलब उसमें ऊपर नीचे कुछ भी नहीं बना होना चाहिए। थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न, देख इस तरीके से कैंडल्स बनेंगी। अभी तो इसमें दिखा रखा, चलो इसको ही दिखा देते हैं। ये जो पैटर्न बन रहा है 3 का,
ये पैटर्न है वाइट मोरुवुजू कैंडल पैटर्न, मतलब 3 वाइट सोल्जर पैटर्न दे रखा है, मतलब यहाँ पर मार्केट बढ़ा है। तो 3 वाइट सोल्जर्स 3 कैंडल का समाहित पैटर्न होता है और ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर डाउन आया और डाउन ट्रेंड के बाद ये बन रहा है। देखिए यहाँ पर जनरली ये डाउन ट्रेंड के बाद बदलता है और तेज़ी से ट्रेंड बदलने के संकेत देता है। ये कैंडल स्टिक चार्ट 3 लंबे बुलिश बॉडी से बने होते हैं और इनमें कोई भी पूंछ नहीं रहेगी। इसमें एक पूंछ दे रखी है, पूंछ नहीं होनी चाहिए, इनमें कोई भी पूंछ नहीं रहेगी। और ये जो कैंडल्स खुल रही हैं ये पिछली बॉडी के, जैसे कि यहाँ पर है तो यहीं पर तुरंत ही खुल जानी चाहिए बॉडी के, यानी पिछली बॉडी के असली बॉडी के भीतर ही ये खुल जाएंगे वाइट सोल्जर पैटर्न, और अंदर खुल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर वाइट मोरुवुजू सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो ये डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है। इसमें तेज़ी से ट्रेंड बदलने का संकेत मिलता है और इसका आकार एक लंबा बुलिश बॉडी है जिसमें कोई भी ऊपर या नीचे पूंछ नहीं होती है। वो वाइट मोरुवुजू कैंडल पैटर्न रहेगा। लेकिन अभी जो पैटर्न हम देखें ये वाला, ये तो हमारा है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न, ये 3 वाइट सोल्जर पैटर्न है। एक और पैटर्न हम देखते हैं कैंडल स्टिक का, उसको बोलते हैं वाइट मोरुवुजू कैंडल पैटर्न। वाइट मोरुवुजू कैंडल पैटर्न क्या होगी, आपकी सिंगल होगी और उसके अंदर ऊपर पीछे ऊपर नीचे कुछ भी क्या नहीं रहेगा, पूंछ वगैरह नहीं रहेगी। तो वो कैंडल स्टिक देते हैं जिसमें अपना पूंछ, कुछ भी पूंछ ना हो, ग्रीन रहे। इनमें तो सब में पूंछ है, इस वाली में नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मतलब है पूंछ लेकिन ज़्यादा नहीं है। ये वाली कैंडल स्टिक पैटर्न इंडिविजुअल रहेगी ये देखिए ये वाली कैंडल स्टिक वाइट मोरुवुजू सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है। जैसे मार्केट डाउन चल रहा है तो डाउन ट्रेंड के बाद ही बनेगा ये। तो आप देख लीजिए मार्केट जहाँ जहाँ पे डाउन चला है डाउन ट्रेंड के बाद ही बनेगा। ठीक है, इसमें तेज़ी से ट्रेंड बदलने का संकेत हमें मिलेगा कि यहाँ पर ये बन जाएगी। इसका आकार लंबा बुलिश ग्रीन बॉडी होती है। इसमें कोई ऊपर नीचे हिस्से में पूंछ नहीं होती है, क्योंकि उसमें पूंछ दे रखा है, बाकी इसमें पूंछ नहीं होती है। और ये दर्शाता है कि ट्रेडर जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिसके दबाव में कैंडल ग्रीन और लंबा होता चला जाता है। इससे बाज़ार में तेजी जाने की संभावना रहती है। और इस कैंडल के बनाने के बाद मुख्य रूप से विक्रेताओं को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अपनी शॉर्टिंग पोजीशन को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद में बाकी के जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।